हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ये मस्टर्ड ऑयल है और मैं आज बना रही हूँ पकौड़ी, दाल वाली, जो दाल की पकौड़ी बनती है ना, तो वो मैं बना रही हूँ। और मैंने उड़द और मूंग की दाल भिगो के रखी थी 5-6 घंटे के लिए, तो उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में। और मिक्सी में पीसने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, दोनों दालें। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें पकौड़ी बनाऊंगी। और अभी हस्बैंड आ गए तो रिशु के लिए नमकीन सिखवाने लगे, क्योंकि रिशु को ना ये नमकीन ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा, तो हस्बैंड बोले कि उसके लिए सेक दो तो वो खा लेगा, उसके बाद अपना काम कर लेना। तो मैं यहाँ टिश्यू पेपर देने लगी, क्योंकि थोड़ा सही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा ऑयल वैसा, और फिर हैंड वगैरह भी ना गंदे होते हैं, तो उसकी वजह से उसको दे दिया थोड़ा साफ करके और खिला देंगे। तो हस्बैंड ले गए रिशु के लिए। और यहाँ मैंने थोड़ी सी दाल अलग जो बाउल में निकाल के रखी है ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी, मैं वैसे कोई मसाला नहीं डाल रही, नमक और हल्की सी मिर्च डाली है बस। और अपने में जो मैं खुद के लिए बना रही हूँ ना, तो उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए और हरी मिर्च भी डाल दी। तो हरी मिर्च से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर वैसे ही लाल वाली जो मिर्च होती है ना पिसी हुई, तो उससे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हरी मिर्च पड़ जाए ना तो उससे टेस्टी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो मैंने यहाँ पकौड़ी डाल दी और इनको ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो मैंने यहाँ पलट दी और ये ना थोड़ी सी ज़्यादा फूल गई थी, तो पलट बहुत मुश्किल से रही थी। और यहाँ मैंने एक तरफ रख दी चाय बनने। तो मुझे दूध ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, क्योंकि चाय फिर ज़्यादा नहीं हम लोग पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से मैंने दूध निकाल दिया। उसके बाद मैंने चाय की पत्ती और चीनी डाल दी। उसके बाद मैं अदरक कूट के डाल दूंगी। और पकौड़ी वगैरह हो या कोई भी स्नैक्स हो ना, तो उसके साथ चाय टेस्ट अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में चाय भी रख लेते हैं। और फिर शाम के टाइम तो हम लोग वैसे भी चाय पीते ही हैं, तो मेरे डेली में ही चाय हो जाती है। तो मैंने यहाँ ये रिशु के लिए डाल दी पकौड़ी, क्योंकि ये सिंपल वाली थी, तो मैंने इसके लिए अलग से ही डाल दी। तो इसका हो गया ख़त्म। तो मैंने सोचा ही चलो इसकी अलग रख दूंगी, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा तीखा पसंद नहीं होता है, तो उनकी उसकी वजह से अलग बनानी पड़ती हैं। और वैसे खाता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो तो खाते ही हैं बच्चे, तो उसकी वजह से बना देती हूँ मैं अलग से। तो यहाँ मेरी पकौड़ी तल चुकी हैं और मैं कर ले रही हूँ चाय। तो यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो मैं सोचा कि चलो हस्बैंड के लिए साथ में ही खा लेते हैं, तो इस तरह से। और अच्छा भी लगता है सभी साथ में बैठ के खाएं पिएं, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो हस्बैंड बोले कि एक ही साथ ले आना, तो मैंने उसकी वजह से फिर नहीं दी। तो वैसे तो मैं दे देती हूँ जब कभी, क्योंकि मैं रिशु की वजह से दे देती हूँ कि हाँ साथ में रिशु भी खा लेगा। और कहीं सो जाए तो वो चीज़ लगती है, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं और ऐसी कोई चीज़ बनाएं तो हम लोग साथ में ही खा लेते हैं। तो मैं यहाँ हस्बैंड बैठे हुए थे और रिशु देखिए अपने पापा को कैसे मोबाइल होल्डर बना लेता है और रख लेगा उन ऊपर अपने पापा के मोबाइल, और बस खड़ा हो जाएगा देखने के लिए। मैं इससे बोल रही बेटा इधर बैठ जाओ। तो ये हम जो लाइटें आई थी ना, तो वो हस्बैंड बोल रही थी कि देखे कैसे लगेंगी, तो यहाँ लगा रखी थी। तो वही लाइटें लगी हुई हैं, तो मैंने यहाँ बंद भी की। तो फिर ईशु बोलने लगा कि नहीं मम्मा ऐसे ही जलने दो। तो मैं सोचा कि चलो, फिर मैंने जो बड़ी वाली ट्यूबलाइट थी ना उसको बंद कर दिया, क्योंकि लाइट तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 2-3 लाइटें जल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अब मैं इससे बोल रही कि बेटा यहाँ खा लो आके, लेकिन ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को ना मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये मोबाइल में लगा, तो मैं सोच रही कि इसे साथ साथ में खिलाती भी जाऊं। तो यहाँ हम लोग खाने के बाद आए, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि कुछ और बना लें, तो हस्बैंड फिर मना करने लगे कि नहीं पेट भर गया।
तो फिर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बनाया, वैसे मैं बनाने को थी कि खाना बना लूँ। तो इसके बाद फिर मैं आ गई रिशु के लिए दूध लेने। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं, चलो खाना खाता हूँ, कैंसिल हो गया प्लान। और यहाँ मैं अपना सामान समेटने लगी क्योंकि मैं फैला हुआ छोड़ गई थी। मैंने सोचा था कि खाना बनेगा तो यहाँ मैं रिशु के लिए दूध करने लगी। और देखिए ये कैसे खेलने के लिए आ गया। और हस्बैंड बुला भी रहे थे इसके पापा कि हाँ आ जाओ बेटा इधर, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है ना। मेरी तरफ अभी बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ठंडा मौसम हो रहा है। लेकिन बच्चे होते हैं ना कि माँ के इधर उधर ही घूमते हैं, चाहे पापा आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, तो बच्चों की कुछ आदत ही होती है। तो मैं इसके लिए पानी गर्म करने रख दिया, इसकी बोतल मुझे वॉश करनी है तो उसकी वजह से। और फिर इतनी देर में, जब तक पानी गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैंने बर्तन जो मेरे रखे हुए थे मैं थोड़े थोड़े साफ कर लेती हूँ। तो वो बर्तन रखे हुए थे बास्केट में, तो वो मैं लगाने लगी इसमें। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो गया और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने लाइट नहीं खोली थी, मैं सोच रही थी कहीं रिशु ना जाग जाए। और ये वाली लाइट खुली हुई थी तो मैंने फिर वही खुली रहने दी और मैं झाड़ू लगा के ले आई। उसके बाद मैं किचन में आ गई, मैंने किचन में लगा दिया झाड़ू। क्योंकि सबसे पहले मैं अब इतना मैंने चेंज कर लिया कि मैं पहले किचन में अकेला लगाती थी और मैं खाना वगैरह तैयार करने लगती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह सुबह मैं पूरा ही झाड़ू लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो ये जो बासी झाड़ू बोलते हैं ना, तो वो निकल जाती है और वो निकलनी बहुत ज़रूरी होती है। और नहीं तो फिर दिन में सही नहीं रहता है। तो उसकी वजह से फिर मैंने इतना चेंज कर लिया कि मैं अपनी जो सुबह की झाड़ू होती है वो मैं पूरे में एक बार लगा देती हूँ। उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम देखती हूँ। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई किचन में सीधा। और जो दाल रखी हुई थी, जो मैंने शाम को पीस के रखी हुई थी कि हाँ सब्जी बनाऊंगी, तो वो दाल फिर रखी रह गई। तो मैंने, क्योंकि दाल मैंने ज़्यादा बना ली थी, मुझे सब्जी बनानी थी, उसकी वजह से फिर मैं यहाँ पकौड़ी बनाने लगी, क्योंकि पकौड़ी भी मैं उसमें डालूंगी। और जो पकौड़ी वाली दाल होती है ना, तो वो मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से दाल बनाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। और वही एक से खाना डेली डेली में, सब्जियां तो रोज ही होती हैं, तो उसकी वजह से कभी ना कभी थोड़ा सा अलग बना लो तो उससे टेस्ट भी अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये दाल बना लूँ। और शाम की रखी हुई थी तो मैंने उसे कर लिया। और उसी हिसाब से मैंने भिगो के भी रखी थी कि मुझे सब्जी बनानी है, तो फिर वो बच गई थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़ी। और इतनी देर में मैंने दूध में चाय पत्ती वगैरह डाल दी, तो मेरी यहाँ वो भी हो गई। और फिर मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ। उसके बाद ही मैं इसको दाल को भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि दाल जो बनती है ना सब्जी, तो उसको थोड़ी सी फ्राई करते हैं। और इसमें जो पकौड़ी सेकी हुई थी ना, तो वो नीचे का जल गया, जो दाल निकल जाती है ना, तो वो वाली तो मैं अलग हटा रही हूँ, क्योंकि इससे ना कि कालापन आ जाता है। तो मैंने यहाँ जो मुझे सब्जी बनानी है, तो वो मैंने दाल डाल ली और इसको अच्छे से फ्राई करनी है। और ये अभी गीली थी ज़्यादा, तो उसकी वजह से ना पलट नहीं रही थी और मुझे ये लग रहा था कि कहीं छींट ना पड़े फेस पे, तो उसकी वजह से थोड़ा डर भी लग रहा था। तो फिर मैंने उसको निकाल लिया। यहाँ मेरी दाल तल गई और फिर मैंने दोबारा से ऑयल डाला और दोबारा से इसमें मैंने ऑयल डालने के बाद जीरा डाला। और तो इसमें बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ लहसुन प्याज मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी और थोड़ी सी ब्राउन होने तक। और अब उसके बाद मैं इसमें हल्दी और मिर्च वगैरह सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी, जो डेली के मसाले होते हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो इस तरह से ना सब्जी बना लो दाल की। और वैसे तो दाल बनाओ तो वो थोड़ी टेस्टी इतनी नहीं लगती है, क्योंकि वो तो सिंपल दाल हो जाती है। और इस तरह से बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है, चाहे रोटी से खाओ या चावल से खाओ, किसी से भी खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। ये वाली दाल मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, तो बहुत टाइम बाद मैंने ये दाल बनाई है, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ,
क्योंकि एक ही सी सब्जी ना खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि सब्जियाँ तो डेली में एक ही हैं कि कहीं कुछ थोड़े बहुत अंतर होता है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने यहाँ चाय कर ली और मैं ले जाऊँगी हस्बैंड के लिए, मैं भी पी लूँगी साथ में। तो मैंने दाल भी बनने रख दी थी, तो मैं फिर चाय वगैरह पीने के बाद आ गई। तो मैं इसमें पकौड़ी डालने को रखी थी, तो मैंने वो भी डाल दी। और ये थोड़ा सा एक उबाल आएगा तो उसमें ये पकौड़ी ना फूल जाएंगी। जो पानी में उसमें दाल में डालते हैं तो उनको फूलना भी ज़रूरी होता है। जब तक मेरी सब्जी पकेगी इतनी देर में मैंने चावल भी बनने रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी ड्यूटी पे जाना है, तो उसकी वजह से और इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वही चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर रही, मैंने सोचा कि चलो बना लूँ और साथ में मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है हस्बैंड खा लें, तो इसकी वजह से मैंने साथ में ही चावल भी बनने रख दिए। इसके बाद मैं आटा लगा ली। तो मैं यहाँ दाल मेरी पक चुकी है और देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है देखने में भी और टेस्ट में भी उतनी। फिर मैंने दाल बना के रख दी और हस्बैंड चले गए अपना नहाने नहाने ब्रश करने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रिशु मस्ती कर रहा है तो मैं इसके साथ खेलने लगी, और बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी होता है। तो ये बार बार गिर रहा है तो मैं इसको सही कर रही हूँ। तो ये डांस कर रहा है उसी में मैं इसको खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना टाइम दे दो जागने के बाद तो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ रिशु को खिला रही, तो थोड़ा बहुत खिलाऊंगी, उसके बाद हस्बैंड जब आ जाएंगे ना तो फ्री होके तो मैं फिर खाना बना लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो मैं रोटी सेकने को बची है तो मैं वो भी सेक लूँगी। तो क्योंकि इसके साथ ना कोई खेले या बैठा रहे तो ये खुश रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा रोता है, और या तो फिर इसको मोबाइल देना पड़ता है या फिर इसको खिलाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के साथ में, और फिर सुबह सुबह मोबाइल तो सही रहता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं खिला लेती हूँ। तो और बच्चों के साथ खेलो तो बच्चों को कितनी ज़्यादा मस्ती आती है। उसके बाद फिर मैंने खाने वगैरह का नहीं कोई शूट किया था, हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, और मैं रिशु को ले आई नहला के, और नहलाने के बाद फिर जो मेरे बच गए काम मैं वो करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।